कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा, मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा, मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। तेरे सर पे झुकते हैं बस किस्मत वाले माथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। जोदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, अरहु कलेश विकार। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में। आसरा है दूसरा न कोई अब संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हो अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में है जप तप न साधन और न कोई ज्ञान है।
मुझ में है जप तप न साधन और न कोई ज्ञान है, निर्लज्जता है के बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सेवा करे थे राजा हरिचंद्र ने, सेवा करे थे राजा चंद्र ने, जब गुरु सेवा में आप बीवी के राजा रानी को भी बेच दिया, आप बीवी के राजा रानी को भी बेच दिया। रोहित को माँ जब गुरु सेवा में सेवा करी थी मिलनी भक्त ने, प्रभु जी पहुँच गए द्वार, जब गुरु सेवा करे थे मीराबाई ने, जब गुरु सेवा में पुत्र सेवा में पुत्र पर आरा चला दिया, वो मोर गज मारा, जब गुरु सेवा में रामा वो मोर गज मारा, जब गुरु सेवा में हमको भी मौका गुरु जी ने दी, हो जाओ भव से पार, जब गुरु सेवा में गुरु भक्तों के खुला, जब गुरु सेवा में सद्गुरुदेव की जय। मार्कंडेय आश्रम में मेरे गुरु का ठिकाना है, गुरु तो मिलने का सत्संग बाना है। महादेव सभी सज्जनों माता जो आश्रम में सत्संग के लिए पधारे हुए हैं, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमस्कारं समर्पयामि। दीपपूजनं सुखं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखदं सदा सर्वभूते विनाशाय दीपं ज्योति सद्गुरुदेवता ध्यानम्। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत शोकाद्वायुष प्राणचरुकाग्निर्यायनो समिदाग्निन्दुवस्य तकृते
देवताभ्यो नमः नमस्कारं समर्पयामि प्रार्थयामि नमस्करोमि अग्निर्ज्योतिखा ज्योतिर्मान ब्रह्मो वर्चस्वान्नो सहस्रदा अशेषहस्राय तवा दीपस्देवताभ्यो नमः सद्गुरुदेवताभ्यो ध्यानम् ॐ बृहस्पते हरिदेया ॐ बृहस्पते हरिदेया रथे नरकोहात्रान् पाधमानः प्रभञ्जन्ते याः प्रवीणो जुराजयन् अस्माकमे धरोधरारदानम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्यानविधानं समर्पयामि सर्वाङ्गे दुष्टानं समर्पयामि त्वां गन्धर्वाय गणात्वायन्द्रस्वां बृहस्पतेः त्वां मोक्षदे भोगो राजा विद्वानसानमुचतो छन्दमे मदन्तयवप्रियाय तोकतस्वभानवो प्राणविषयामति योजान् विन्दते हरि पुष्पमालाम् अर्पयामि माल्याधेन सुगन्धेने मालत्याधेन वैष्णवो मया ददानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता सेवन्तिकां कवचां भगवाडलाच्चे पुण्यागजातिपरवीररदानपूर्तये परिवाप्रवाहतुलसे अलमालये स्वाङ्गोदयामि जगदीश्वरमे प्रसीद माल्यादेन सुगन्धेने मालत्यादेन वैष्णवानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता पुष्पमालाम् अर्पयामि पुष्पमाल्यान्तरेण स्थापयामि धूरसि धूर्वधूर्वन्तान् धूर्वतान् जोस्तान् धूर्वसितान् महादेवानामशिवनिदमस्तु सकृतमं कपितमं जुष्टतमं देवहूतमं धूपं स्थापयामि धूपान्तरेण वनस्पति दरोदगोरो गन्धादो वन्दोत्तमं सर्वैवानां भूभोजं परिगृह्यताम् ब्राह्मणोऽप्यमुखमानैर्बाहो राजन्यः कृतः भूरो गौरवैश्यः व्याकुतो लोकमयायत दीपकं दर्शयामि चन्द्रमामरतो जातचक्षोः सूर्यो अजायत शोकानायुष प्राणशमुखगमीरणायत ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निवत्तो ज्योतिरजः स्वाहा ज्योतिर्ज्योतिरजः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा सर्वदेवताभ्यो नमः दीपकं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि कर्पूरगौरं करुणावतारं गङ्गाधरारं भजनेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि तारमाला मुनिगालकाले कृपालमाला क्षतशेखराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय मन्त्रपदपाञ्जले ॐ विधवादक्षक्षोरोदा विधवादो मोघो विधवादो बाहुरोदा विधवादो सम्बाहुभ्यां धामाधेश पदतरेर्ध्यावा ओमे जनयान्ते वरेभः ॐ सद्गुरुदेवताय विद्महे ज्ञानगम्याय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्।
महाकालेश्वर भगवान हर हर महादेव। त्वरीयमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽमृता सम्बभूव समेन्द्रो वेदया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया वेदः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य हेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः ईदृशं वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यनिराकुर्यां मा ब्रह्मनिराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानिष्ठः श्रुतं मे मा प्राचीरनेन धीतेन होरात्रासन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो विनाशयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्विश्वागुंसस्तनूभिर्विषेमदेवहितं जरायुः भद्रश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च
सर्वे शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं सम्प्रोटकं वार्तिककारमन्यान् नस्माद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रवाक्शातो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पूर्व में मैं जस्ट महापुरुषों का स्वागत हम माल्यार्पण के द्वारा करेंगे। नाम उच्चारण करूंगा, आदत करें। तदुपरांत सूरत से पधारे हुए लाखा भाई जी से अनुरोध करूंगा, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री दिव्यानंद पुरी जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। तदुपरांत माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। इंदौर से पधारे हुए तरुण पंड्या जी से मैं अनुरोध करूँगा, परम पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। अनुरोध करूँगा कि कंडक जी से मैं अनुरोध करूँगा, परम पूज्य स्वामी श्री केशवानंद पुरी जी महाराज का माल्यार्पण। तदुपरांत उल्लासनगर से पधारे केशव जी से मैं अनुरोध करूँगा, परम पूज्य ब्रह्मचार्य करूँगा। फगवाड़ा पंजाब से पधारे हुए परम पूज्य स्वामी अखंडानंद माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। तदुपरांत सूरत से पधारे हुए दीन जी होंगे, परम पूज्य अपने आश्रम के ही वरिष्ठ ट्रस्टी जी से मैं अनुरोध करूँगा, महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। सुदर्शन जी पाटिल टेंट से पधारे बच्चा माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। अपिवातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्यै दिशे सततमञ्जलिरेशपुष्पैः प्रक्षिप्यते रसभरिर्मधुरगिरेः। जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः। विश्व
सूत्रधर ओम शांति शांति शांति। कर्म में निश्चित भगवान ओंकारेश्वर माँ महेश्वर एवं माँ नर्मदा के व्यक्त स्वरूप को नमन करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलिंग महाराज श्री जिनकी 16वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर विभिन्न विषयों का श्रवण करने के लिए, दर्शन स्नानादियों के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री एवं उनके अभिन्न सखा ब्रह्मलिंग परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, आप दोनों को प्रणाम करते हुए, समर्पण की भावना व्यक्त करते हुए इस 16वीं पुण्यतिथि पर हम लोगों की प्रार्थना पर बड़े ही प्रेम से, स्नेह से, सौहार्द के साथ हमारे यहाँ पर पधारे हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंगलेश्वर श्री स्वामी विरागानंद गुरु जी महाराज हमारे शास्त्र के ट्रस्टी भी हैं और कैथल से भी आए हुए हैं। आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य महामंगलेश्वर स्वामी श्री दिव्यानंद गुरु जी महाराज साधना सदन आश्रम हरिद्वार, आप भी जानते हैं, आप भी हमारे यहाँ की ट्रस्टी है। अभी साधना सदन हरिद्वार के महामंगलेश्वर का आप अभी बने हैं, हमको पता भी नहीं था, पर हमारे यहाँ की पुराने आप ट्रस्टी हैं। आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य महामंगलेश्वर स्वामी श्री दिव्यानंद गुरु जी महाराज, उनके भी आप बार बार दर्शन करते रहे हैं। अभी कैलाश आश्रम के महामंगलेश्वर को अभी है ही, और अभी साथ साथ में ऋषिकेश शिवालय आश्रम, वहाँ के भी आप जो है अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। शुभकामना के साथ आपको भी मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एवं परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज चंदन देव आश्रम ऋषिकेश, अवधूत आश्रम ऋषिकेश, बड़ी ही स्वास्थ्य की प्रतिकूलता होने के बावजूद भी हमारी प्रार्थना पर आप पहुँचे। अभी 6-7 दिन पहले ही स्वामी जी को एक बड़े विलक्षण प्रकार की बीमारियाँ हो गई थी और अब स्वस्थ हैं। आप यहाँ पधारे, रात को 1 बजे पहुँचे। आपको मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एवं आचार्य श्री हनुमान चैतन्य जी महाराज, इनके भी आप यहाँ दर्शन करते रहे हैं। अभी आलंदी में संस्कृत विद्यालय आपके माध्यम से ही चालू हो गया है, यदि कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। मराठी भाषा में तो वहाँ चलता ही था स्वाध्याय चिंतन, और संस्कृत भाषा में आपने वहाँ चलाया और अच्छे खासे अध्ययनार्थी भी वहाँ आते हैं। हनुमान चैतन्य जी आलंदी महाराष्ट्र से पधारे हुए हैं, और हमारे विरक्त आशुतोष जी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके सामने, उनको भी आप बारंबार स्टेज से भी दर्शन करते रहे, श्रवण करते रहे और उपदेश भी सुनते रहे। विरक्त महापुरुष हैं, आपको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा जी, आप सभी जानते हैं, हम लोग तो बाद में आए हुए हैं। बाबा जी तो बहुत पुराने खिलाड़ी है यहाँ के, आप सबके सामने बैठे हुए हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। एवं फगवाड़ा से आए हुए अखंडानंद जी महाराज,
और हमारे इस संन्यास आश्रम के आचार्य केशवानंद जी महाराज, हमारे बाबा जी, हमारे वकील साहब जी एवं उपस्थित हमारे अन्य संतों के साथ साथ हमारे प्रज्ञानंद जी को तो आप जानते हैं, मैं बोल रहा था कि बहुत दूर चले गए ना, यहाँ बंगाल बहुत दूर पड़ता है, 25-26 घंटे का रास्ता है, इसलिए याद करने के लिए भी बड़ा लंबा होने से थोड़ा देरी में याद आ गई। तो प्रज्ञानंद जी यहाँ के ट्रस्टी हैं, बहुत दिन तक महाराज जी की सेवा की। सेवा तो बहुत लोगों ने किया, पर महाराज जी के सेवक के रूप से जो प्रसिद्धि हुई प्रज्ञानंद जी की हुई, और सचमुच सेवा भी किया, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आदरणीय प्रज्ञानंद जी, हमारे बाबा जी, दद्दा जी, आत्मस्वरूप सभी समुपस्थित हमारे संत वृंद, श्रद्धा भक्ति में माता एवं भक्तजनों, महाराज श्री की इस 16वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आप सब यहाँ पर पधारे हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है। हमारे संत महापुरुष जो आपको स्टेज में दिखाई पड़ते हैं, ये ऐसी बातें आपको नहीं सुनाते हैं जैसे आमतौर पर आपको कथा कीर्तन इत्यादि में सुनने को मिलता है। ये वेदांति की बातें, जीवन के लिए उपयोगी ठोस बातें। हो सकता है कि रुचिकर न हो, बहुत बार बहुत सी चीज़ें रुचिकर नहीं होती है, पर जीवन के लिए उपादेय होती है, ग्राह्य होती है, बहुत उपयोगी होती है। तो उसी तरह से गीता है, उपनिषद है, वहाँ का सार अपने विषय वस्तु को लेते हुए आपको श्रवण कराएंगे, और साथ साथ में अपना जो अनुभव है उसके साथ मिलाते हुए भी आपको श्रवण कराएंगे। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, महाराज जी की बड़ी कृपा है। संत लोग जब शरीर में रहते हैं तब भी कृपा करते हैं, और शरीर से जाने के बाद भी कृपा करते हैं। तो उनकी 16वीं पुण्यतिथि को उपलक्ष्य बनाते हुए इन महापुरुषों का यहाँ संगठन हुआ, हम लोग एकत्रित हुए, और जगह जगह प्राप्त जो अनुभव तो वो हम लोगों के सामने में परोस देंगे। कब कौन सी बात निकल जाए उनके मुखारबिंद से कोई पता नहीं होता। इसलिए अपने को तो अपने घड़े को आकाश की ओर खड़ा करके बैठे रहना है, सुनना है केवल बस। हाँ, उसमें कुछ ऐसी बातें, वो तो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि बहुत सी बातें हम नहीं भी समझ पाए हों, परंतु कुछ ऐसी बातें उस हमारे मन रूपी घड़े में आ जाए, पर यदि आप सुनेंगे नहीं तो आएगी कहाँ से। इसीलिए समय से यहाँ करके बैठें और बड़े प्रेम के साथ श्रवण करें। तो ये कार्यक्रम 5 सत्रों में संपन्न होगा। प्रातःकालीन सत्र अभी हम लोग शुरू कर ही रहे हैं, 2:30-10 बजे तक चलेगा। फिर सायंकालीन सत्र 3 से लेकर के 5:30, थोड़ा सा आगे फिर चलेगा। फिर कल भी इसी तरह से, परसों तो महाराज श्री की 24 तारीख को पुण्यतिथि है, तो महाराज श्री के विषय में और तत्संबंध उपदेश संत लोग श्रवण कराएंगे। तो आप बड़े ध्यान के साथ, गंभीरता के साथ श्रवण करें। तो अब इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे आज इस कार्यक्रम के मंच संचालक हमारे पूज्य महाराज श्री के ही शिष्य हैं, हमारे गुरु भाई हैं। आप बहुत साल से कार्यक्रम को संचालन करते हुए देख रहे हैं। ब्रह्मचारी किशोर चैतन्य जी महाराज, उनसे अनुरोध करता हूँ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आनंदमानंदकरं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं भजामि, श्रीमद्गुरुं नित्यं भजामि। सर्वप्रथम मैं भूत भावन भगवान ओंकारेश्वर परम्बा भगवती नर्मदा के चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत भगवान गुरुदेव
जिनकी स्मृति में हम लोगों को ये सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनके चरणों में कोटि से प्रणाम करता हुआ हरियाणा से पधारे हुए महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज कैलाश आश्रम के द्वादश पीठाधीश्वर स्वामी विजयानंद पुरी जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज, साधना सदन के पीठाधीश्वर जी, उसके उपरांत चंदन देव आश्रम ऋषिकेश से पधारे हुए परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, आलंदी महाराष्ट्र से पधारे हुए परम पूज्य हनुमान चैतन्य जी, परम पूज्य प्रज्ञानंद जी महाराज, परम पूज्य आशुतोष भारती जी महाराज, केशवानंद जी महाराज, फगवाड़ा से पधारे हुए परम पूज्य स्वामी अखंडानंद पर्वत जी महाराज, हमारे दत्ता जी एवं बाबा जी, इनको प्रणाम करते हुए समय उपस्थित है तपोभूत संतगण को प्रणाम करता हूँ। भक्ति प्राण सजनों, श्रद्धा भक्ति रूपा माता, जैसे महाराज श्री जी ने भी प्रारंभ में बताया, इस आश्रम के संस्थापक संवर्धक हम सब लोगों के पूज्य भगवान गुरुदेव का षोडश निर्वाण महोत्सव हम लोग मनाए जा रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने त्रिदिवसीय ज्ञान सत्र रखा है। आज प्रथम दिवस का प्रथम सत्र है। 2 दिवस में तो हम लोग विषय रखे हैं, 4 विषय है हमारा, और अंतिम जो है उसमें तो महाराज जी को श्रद्धांजलि के विषय में होगा। आज वो प्रथम दिवस का जो प्रथम सत्र है उसका, जैसा कि आप लोगों को पहले से भी कार्ड वगैरह में उसका विवरण दिया है, हमने विषय रखा है संत लक्षण। सुनते रहते हैं हम लोग, संतों के पास जाना चाहिए, स्वाभाविक की बात होती है, लोगों के अंदर की जिज्ञासा होती है कि संत कैसे होने चाहिए। संतों के, ये संतों का भी विषय है, संत के भक्तों का है, संतों का भी होना चाहिए। जैसे हम लोग संत है तो संत का लक्षण कैसा होना चाहिए, उनको भी तो एक बड़ा ही एक सारकार्मिक विषय है। तो आज हम लोग भी प्रारंभ करेंगे महापुरुष से, कुछ वक्ता लोग इस पर भी प्रकाश डालेंगे, कुछ शाम का जो विषय है उस पर प्रकाश डालेंगे। तो अभी का जो विषय है उस पर हम लोग प्रारंभ करते हैं। संत लक्षण। तो सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगा परम पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज से संत लक्षण इस विषय पर प्रकाश करें। शांति शांति शांति। यन्तपविश्य मम वाचमिमां पशुक्तां सञ्जीवयत्वखिलशक्तिधराश्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चिदानंद भगवान की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री नर्मदा महारानी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सृष्टि के कण कण में विराजमान परम पिता परमेश्वर आशुतोष भगवान मोमलेश्वर ओंकारेश्वर के चरण में कोटि से प्रणाम। पतित पावनी माँ नर्मदा के शरण में मेरा कोटि से प्रणाम। आज के जो आयोजन जिन महापुरुषों को निमित्त मान करके जिनके उद्देश्य से ये निर्माण महोत्सव परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव चरण में मेरा कोटि से प्रणाम। उन महापुरुषों के अभिन्न मित्र जिनके आप सब गुरुजी के रूप से जानते थे, उन ब्रह्मलीन महापुरुष के चरण में मेरा कोटि से प्रणाम। जिसके अध्यक्षता में इस आयोजन अपना मार्कंडेय सन्यास आश्रम के वर्तमान अध्यक्ष उन महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण में मेरा प्रणाम। मंचस्थ सभी विद्वान महापुरुष मंडलेश्वर उनके चरण में कोटि से प्रणाम। सामने उपस्थित जो संत महापुरुष सभी के चरण में मेरा कोटि से प्रणाम। उपस्थित सत्संग पिपासु सज्जनों एवं माताएं, आज बड़ा सौभाग्य के दिन, बड़ा सुंदर पावन प्रसंग पावन स्थली जहाँ आप हम विराजमान हैं। जब मानव के पूर्ण उदय होता है तब इस प्रकार जो धार्मिक आयोजन जो सत्संग का आयोजन होता है और उस सत्संग में हम लोग लाभ लेने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। शास्त्र में कहा है साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूत है साधव काले न फलनम तीर्थम सद्द साधु समागम। संत दर्शन ये तो बड़ा ही पुण्य के काम है। आज के विषय भी वही है। आज का विषय है संत लक्षण। संत के कैसे जाने कैसे पहचाने यह संत है। तो आपके सामने सब बैठे हैं।
तिलकधारी, मालाधारी, गैरिक वस्त्र धारणकारी, ये भी तो संत है कि नहीं? ये तो संत है। लेकिन केवल इस वेशभूषा से हम उसको चिन्हित नहीं कर सकते, विकसित नहीं कर सकते। कुछ शास्त्रकारों ने, कुछ महापुरुषों ने हमको सिखाया, हम लोगों को सिखाया, शास्त्र ने सिखाया कि इस प्रकार संत के लक्षण होते हैं। सरल सहज भाषा में हम कहें, संत निश्चल, निष्कपट और निर्मल होते हैं। क्या होते हैं? निश्चल, निर्मल और निष्कपट होते हैं। वह शास्त्र में तो बहुत व्याख्या है, भागवत में है, गीता में है, महाभारत में है, रामचरितमानस में है। बहुत प्रकार के, बहुत विद्वानों ने, बहुत शास्त्रकारों ने संत के लक्षण किए हैं। समय तो बहुत कम है, फिर भी और दो एक शब्द मैं कहूंगा। प्रसंग आता है भागवत के, कपिल मुनि माता देवहूति के। देवहूति ने कपिल मुनि से, अपना पुत्र से कहा, भगवान इस संसार के उपभोग करने के लिए जो इंद्रियां हैं, इस संसार उपभोग करते 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 इस शरीर निर्भिन्न निधराम पवन का छिन्न हो चुका है। उसने कहा, संसार में ऐसा कोई भोग नहीं जो मैंने भोगा नहीं, मेरा जैसे पुण्यात्मा का कोई नहीं होगा। आप जैसा मेरा पुत्र है और फिर भी मुझे संतोष नहीं है। तो उसके कारण क्या है? तो कपिल भगवान ने कहा, ये संत दर्शन, संत संग, सत्संग। तो फिर वहां कहा कि संतों के संग करेंगे, कैसे पता लगेगा ये संत है जिनके संग करेंगे? बहुत शब्द वहां कहा है, समय तो है नहीं। फिर अंतिम में कहा, ते संता सर्व संग विवर्जिता, जो समस्त संग जिन्होंने त्याग कर दिया, जिनके परमात्मा के छोड़कर के दूसरे किसी से मतलब नहीं होता है, चलते फिरते जिनके मन में ईश्वर चिंतन होता है, ईश्वर के लिए जीता है, सब कुछ ईश्वर के लिए है। जिन संतों ने कष्ट सहन करके संसार को कष्ट दूर किया, जिन्होंने परमात्मा मार्ग में चल करके सारा संसार के परमात्मा मार्ग में चलने के लिए रास्ता देखा है, यह न संत के संग करो। इस संग आपके इस संसार सागर के पार ले जाएंगे। समय तो मेरा अतिवाहित हो गया, इसी के साथ मैं अपना वाणी को महाराज जी के शिष्य ने समर्पित करते हैं, वाणी के विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अनुरोध करता हूँ, भगवाड़ा पंजाब से पधारे परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद पर्वत जी महाराज, कण कण में विराजमान हमारे इष्ट आराध्य ओंकारेश्वर मंगलेश्वर भगवान के श्री चरणों में, माँ नर्मदा के श्री चरणों में नमन करते हुए
जिसके निमित्त, जिस महापुरुष के निमित्त ये कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, उसी महापुरुष के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में वर्तमान विराजमान स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बार बार नमन करते हुए मंचस्थ सब मंडलेश्वर के श्री चरणों में नमन, समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए भगवत प्रेमी भक्तिमयी माताएं, भक्तपुर। आज का विषय जो है संत के लक्षण। संत सहई दुख परहित लाग, पर दुख हेतु असंत अभाग। जो दूसरे के लिए दुख सहन करता है वही संत होता है। शास्त्रों में बताया गया, क्योंकि जब तक चित्त में प्रसन्नता नहीं है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरुष्योपजायते। प्रसन्न कब होता है? जब तीनों प्रकार के दुख से निवृत्ति होता है। और जो प्रसन्न चेतसो ह्यासु, सारा संसार को आत्मा स्वरूप जो मानता है, उसका चित्त हर समय प्रसन्न रहता है। तो स्वरूप ज्ञान जब तक नहीं है तब तक संतों का लक्षण भी नहीं होता है। सबको हम जब आत्मा मानेंगे, हमको कोई गाली दे रहा है तो हमारे मन में जब दुख होता है, दूसरे को भी ऐसे होगा। इसी प्रकार भाव जब तक नहीं है तब संत के स्वभाव नहीं होगा। भागवत में आया है, एक ब्राह्मण था जो कि विराट धनी था, लोभी भी था, और सबके प्रति उनका मतलब अंतःकरण शुद्ध नहीं था, संदेही था, अपने पत्नी को भी, नौकर चाकर को भी। तब सब लोग एक दिन क्या किए, उनके धन को लूट लिए। लूटने के बाद वो दुखित तो होकर के उनके मन में वैराग्य आया, बोला कि मुझे ब्राह्मण जन्म मिला और इस ब्राह्मण शरीर में मैंने भगवान का भजन नहीं किया, धन में लगा, और अच्छा हुआ जो सब कुछ चला गया। अभी जितना समय है मैं भगवान का भजन करूं। तो गुरु के पास गया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने गांव-गांव घूमने लगे, भिक्षा करने लगे। इनका पूर्व चरित्र लोगों को पता था, तो लोग उनको कोई पत्थर मार रहा था। ऐसे कि गांव के बाहर वो जब भिक्षा करके भोजन करता था तो उसी भोजन पे लोग भी लघु शंका आदि करते थे, थूकते थे, मारते थे। फिर भी जो है वो सबको सहन करके अंत में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, क्योंकि उत्तम गुरु का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ और उन्होंने वास्तव में जान लिया कि ये जगत संसार क्या है और मैं कौन हूँ। तो अपना स्वरूप ज्ञान जब हुआ तब उनके अंदर ना राग है ना द्वेष है, कोई बोलने पर भी, कोई गाली देने पर भी
बोले कि इसलिए तो अवधूत भगवान ने बताया, बोले कि कहीं पर मुझे जुलूस निकाल करके ले लेंगे। बोले कि हे राजन, मुझे उसमें प्रसन्नता नहीं है। कभी लोग मुझे पत्थर भी फेंकते हैं, गाली भी देते हैं, उसी में मेरा दुख नहीं है, क्योंकि जिनका मन आत्मस्वरूप हो गया, आत्मा में ही सब कुछ है, तो उनके अंदर ना राग है, ना द्वेष है, ना किसी के प्रति कुछ ऐसे भावना बन जाता है। ऐसे संतों का शास्त्रों में लक्षण कहा गया है। इतना ही कहकर के मेरे वाणी को यही विराम। अब मैं अनुरोध करता हूँ परम पूज्य श्री केशवानंद पुरी जी महाराज से आप किसी विषय पर प्रकाश करें। तेरे कान मदयो पवित्र समागमे सज्जनता नाय सदैव मांधं त्रिपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। भूत पावन भगवान ओंकारेश्वर एवं माँ नर्मदा के चरणों में कोटि सा प्रणिपात निवेदित करते हुए प्रातः स्मरणीय वंदनीय ब्रह्म बाबापन महाराज श्री को नमन करता हूँ। परमादरणीय वंदनीय गुरुदेव के चरणों में कोटि सा प्रणाम। मंचासी सभी विद्वान महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। उपस्थित संत वृंद, भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, परम पूज्य महाराज श्री के षोडश निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम समायोजित है। आज प्रथम दिन है। निश्चय हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतने विद्वान महापुरुषों के मुखारविंद से सारगर्भित वचनों का श्रवण का लाभ सुअवसर में प्राप्त हुआ है। कि सत्संग का बड़ा महत्व है। सत्संगो ही सेवधि निर्णाम। कहा गया कि मनुष्य की संपत्ति क्या है, तो मनुष्य की संपत्ति क्या है कि सत्संग ही मनुष्य की संपत्ति है। कि सत्संग एक ऐसा प्रकाश है, ज्ञान की प्रकाश है, जो जन्म मरण रूपी संसार का बीज अविद्या रूपी तंत्र नष्ट कर देता है। जिस अविद्या से जीव बद्ध है, उस अविद्या की निवृत्ति का साधन जो है सत्संग है। जीव इस संसार में आता है, अपना प्रारब्ध लेके प्रारब्ध भोग कर फिर चला जाता है, पुनः जन्म ग्रहण करता है। ये जन्म मरण रूपी जो परंपरा है अनादिकाल से चलता आ रहा है। जन्म मरण जो है सभी अनर्थों का मूल है। जन्म मरण के आत्यांतिक निवृत्ति संत कृपा के बिना संभव नहीं। इसलिए आज का विषय है संत, कि संत का क्या लक्षण है। तो संत का क्या लक्षण होता है? लक्षण से लक्ष्य लक्षित होता है कि जब हम किसी वस्तु का हमें लक्षण पता होगा तो लक्ष्य का ज्ञान होगा। इसलिए संत का लक्षण क्या है ऐसा बताएं तो महाराज श्री प्रज्ञानंद जी महाराज ने, उन्हीं के अनुवाद कर रहा हूं मैं, कि श्रीमद् भागवत में भगवान कभी अपने माता को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे माता जी, यह आसक्ति जो है, आसक्ति ये बड़ा पास है। ये आसक्ति रूपी पास में ये जीव बंधा हुआ है। इसी कारण बार बार जन्म ले रहा है और मर रहा है। और सायव साधु मोक्ष द्वारा अपामृतम। अगर यही आसक्ति संतों के चरणों में हो जाए
तो यही आसक्ति मोक्ष का हेतु बन जाता है। स्वर्ग का द्वार अर्थात मोक्ष का द्वार जो है खुल जाता है। तो माता देवहूति ने पूछा कि भगवान संत का लक्षण क्या होता है? तो भगवान कपिल कहते हैं तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। तितिक्षवः साधु के संत साधु तितिक्षु होते हैं। तितिक्षा का अर्थ है सुख दुख सहन करने का जो सामर्थ्य है उसको तितिक्षा कहते हैं। ऐसा सामर्थ्य जिसमें है वो तितिक्षु है। कि तो संत क्या होते हैं? तितिक्षु होते हैं। तो सुख दुख सहन करने का उसमें सामर्थ्य होता है। भगवान ने गीता में भी कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्या तां तितिक्षस्व भारत। कि ये सुख दुख सर्दी गर्मी देने वाले तो ये विषय इंद्रियों के संयोग से जो सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है तो ये क्या आगमा पाई है, अनित्य है, आप विनाशी है। इसलिए अर्जुन तितिक्षस्व इस सुख दुख आदि को सहन करो। तो इसलिए कहा तितिक्षव साधु का लक्षण है कि साधु तितिक्षु होता है। और गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा कहा संत हृदय नवनीत समान। कहा कवि परिकहे न जान कि संत का हृदय कैसा होता है कि मक्खन के समान होता है। ऐसा कभी लोग कहते हैं। कभी लोग कहते हैं कि संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कवियों से कहते बनाई नहीं कि निज परिताप द्रवहि नवनीता पर दुख द्रवहि संत कि जो मक्खन होता है वो अग्नि के ताप से पिघल जाता है पर संत का हृदय किसी ताप से नहीं पिघलता। दही किसी ताप से नहीं पिघलता है। तो फिर कैसे पिघलता है? पर दुख द्रवहि संत सुखोहिता कि दूसरों के दुख से संत का हृदय पिघलता है। तो ये मक्खन और साधु के हृदय में आता है। तो तितिक्षवः कारुणिका साधु करुणा होते हैं। साधु का जो हृदय होता है वो करुणा से ओतप्रोत होता है। इसलिए करुणा से ओतप्रोत होता है। अपना दुख कितना भी बड़ा हो वो अपने दुख को धूल के समान समझता है। दूसरों के दुख अगर धूल के समान भी है तो सुमेरु पर्वत के समान समझता है और विचार करता है किसी प्रकार इसकी दुख की निवृत्ति हो जाए। फिर संत का लक्ष्य कारुणिका कि संत कारुणिक होते हैं, करुणामय होते हैं। सुहृद सर्वदेहिना प्राणी मात्र के सुहृद होते हैं। संत प्राणी मात्र के सुहृद होते हैं, मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र के। सुहृद किसको बोलते हैं कि प्रत्युपकार की अपेक्षा किए बिना, प्रत्युपकार की आशा किए बिना, निस्वार्थ भावना से किसी जो दूसरों की भलाई करता है, किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करता है कि मैं इसको भलाई करूंगा, उपकार करूंगा तो बदले में ये भी मुझे कुछ देगा, ऐसा नहीं। प्रत्युपकार की आशा को त्याग कर जो सेवा करता है, उपकार करता है, उसको सुहृद बोलते हैं। सुहृद सर्वदेहिनाम तो संत प्राणी मात्र के सुहृद होते हैं। महाराष्ट्र में एक संत हुए नामदेव जी महाराज। एक बार वो प्रसाद बना रहे थे भगवान के लिए तो एक कुत्ता आया और मुंह में रोटी पकड़ के भाग गया। तो नामदेव जी महाराज डंडा लेके नहीं भागे, उसके पीछे घी का कटोरा लेकर भागे कि प्रभु क्यों सूखी रोटी ले जा रहे हैं, थोड़ा घी लगा देता, सूखी रोटी क्यों ले। तो बोलते हैं कि विठ्ठल भगवान जो प्रकट हो गए कुत्ते से। तो ऐसी दृष्टि संत की होनी चाहिए। सुहृद सर्वभूताना क्योंकि संत सुहृदी होता है सभी प्राणियों का। क्यों सुहृद क्यों होता है? क्योंकि सभी लोग परमात्मा को दर्शन करता है, इसलिए सभी प्राणियों को स्वयं का ही दर्शन करता है। निज प्रभु में देखें जगत के ही संग परम विरोध। तो इसलिए सुहृद होता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता है। तो सुहृद सर्वभूतान अजात शत्रु, वो अजात शत्रु, संत का कोई शत्रु नहीं होता है। संत से कोई भले ही संत का शत्रु मान ले पर संत का कोई शत्रु नहीं होता। संत किसी को शत्रु नहीं मानता। मारा पवान तुल्य तुल्यो मित्राणि पक्षयो मान अपमान मित्र शत्रु में संत क्या होता है? सम होते।
शांत संत शांत होते। अशांति का कारण क्या है? अशांति के कारण जो है कामना है। कामना यह अशांति का कारण है कि जब व्यक्ति कामना करता है, जब किसी वस्तु का चिंतन करता है तो उस वस्तु के प्रति आसक्ति होती है। आसक्ति होती है तो कामना उत्पन्न होता है। और जब कामना उत्पन्न होता है तो उसकी प्राप्ति के पीछे लग जाता है। अब उसकी प्राप्ति होती है तो प्रसन्न होता है, आनंद आता है। अब प्राप्ति नहीं हुई तो दुखी होता है। तो कामना ये क्या है? दुख का कारण बन जाता है। तो मन अशांत हो जाता है। तो इसलिए हम कामना करने में स्वतंत्र है, लेकिन काम्य वस्तु की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी इसमें हम स्वतंत्र नहीं है। इसलिए जो कामी पुरुष हमेशा ही अशांत रहता है, वो शांत रह ही नहीं सकता। इसलिए भगवान का त्यागा शांति अनंतरम, अगर आपको शांति चाहिए तो त्यागी बनना पड़ेगा। कि त्याग से शांति आती है। अगर कामना रखेंगे चाहे किसी प्रकार की कामना हो, धन की कामना हो या किसी संसार की किसी प्रकार, वो दुख का ही कारण है। पर जो संत होते हैं वो शांत क्यों होते हैं? क्योंकि वो अकामी होते हैं। संत में कोई कामना ही नहीं होती। उत्तरेशनायाश्च वित्तेशनायाश्च लोकेशनायाश्च व्युत्थाय भिक्षाचरण, सभी ऐसनाओं से ऊपर उठकर भिक्षाचरण करते हुए परमात्मा का ध्यान करते हैं। इसलिए संत क्या है? शांत होते हैं। तो ये संत का लक्षण है। पर एक बात मैं और बोल रहा हूँ कि संत का लक्षण कोई संत को पहचानने के लिए नहीं है। इस साधक के लिए ग्राह्य है कि साधक को स्वयं के भीतर देखना चाहिए कि ये लक्षण हमें घटता है कि नहीं घटता। जानने के लिए कि ये संत है कि नहीं, स्वयं के अंदर देखने के शास्त्र ने बताया है। अगर ये लक्षण आपके भीतर घट रहा है तो आप संत हैं। हरि ओम।